प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर दया, करुणा और सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है। दिल से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर उसकी आराधना और उसके वचनों को सीख सके। एक भजन संहिता में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 100, जहां ऐसा लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और अपनी करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ कुछ कोरसेस को गाएंगे और हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे।
परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय पद 18 से लेके 23 पद तक। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तो उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आज हम कलीसिया के बारे में मनन करेंगे। पिछले 3 सप्ताह से हम प्रकाशित वाक्य में बताए गए 7 कलीसियाओं में से 3 कलीसियाओं के बारे में चर्चा किया, परंतु आज हम सीखेंगे कि कलीसिया क्या है। जब हम संसार के दृष्टिकोण से कलीसिया को देखते हैं तो हम कलीसिया को बहुत कमजोर पाते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की नजरिया से कलीसिया को देखते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ और यीशु मसीह की परिपूर्णता को कलीसिया में देखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम सब में से अधिकांश लोग कलीसिया को संसार की नजरिए से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया है, किसी संस्था ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं। बेशक परमेश्वर ने उनको उपयोग किया होगा, परंतु कलीसिया का निर्माण प्रभु करता है और एक भविष्यवाणी के साथ कि अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल ना होने पाएंगे। इन दिनों में जब आप चारों तरफ देखते हैं, लोगों से जब बातचीत करते हैं तो लोगों के पास अलग अलग अभिप्राय है, विचार है कलीसियाओं को लेकर। कई लोग कहते हैं कि कलीसिया एक चार्जिंग पॉइंट के समान है, जहां पर हम जाते हैं और अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, अपने आप को भर लेते हैं और पूरे सप्ताह जीने के लिए या अपने दिनचर्या को बिताने के लिए हम वहां से सामर्थ को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कलीसिया उनके लिए एक थिएटर के समान है, जहां पर वो एक परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं। और इसीलिए आजकल के गीतों में, संगीतों में हम उसके परिणाम को देख रहे हैं। आराधना कम, परफॉर्मेंस ज्यादा होने लगा है। कुछ लोग का विचार इस प्रकार से है कलीसिया को लेकर कि उनको कलीसिया एक अस्पताल के समान लगता है, जहां पर वो अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे और वहां पर उनको एक पर्चा मिलेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा जो बताएंगे कि इस प्रकार से इन चीजों को लेना शुरू करो तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इन तमाम बातों के बीच में प्रॉब्लम है कि हर एक व्यक्ति स्वयं केंद्रित हो जाता है कि मुझे कलीसिया से क्या मिलेगा, कलीसिया मुझको क्या देगा। पर हम भूल जाते हैं कलीसिया मैं केंद्रित नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, मी सेंटर्ड नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह केंद्रित है, इट्स क्राइस्ट सेंटर्ड। जब पौलुस कलीसिया के बारे में समझाता है इफिसियों के लोगों को, तो वो एक प्रार्थना के साथ शुरू करता है, जो कि आपको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 18वें पद में। और वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि ये जान सके अपनी बुलाहट को और उस धन को पहचान सके जो इनको दिया गया है। क्योंकि हमारी आंखें बंद होने के कारण हम कई बार भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमें यीशु मसीह में क्या मिला है। उस असीम धन को हम नजरअंदाज करते हैं। और उसके बाद पौलुस उसके 19वें पद में परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताता है। जब आप उसके 19वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी सामर्थ
जो हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान है, परमेश्वर की सामर्थ कितना महान है। शैतान के पास सामर्थ है, प्रलोभन जिससे आप प्रतिदिन लड़ते हैं उसमें सामर्थ है, आपकी सरकार के पास सामर्थ है, मीडिया के पास सामर्थ है, पर परमेश्वर की सामर्थ इन सब सामर्थों के ऊपर है। इंग्लिश में लिखा है हिज इनकंपैरेबली ग्रेट पावर, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसको आप कोई कंपेयर नहीं कर सकते। अद्भुत है उसकी सामर्थ, हर अन्य सामर्थ उस सामर्थ के सामने बोने हैं। कोई सामर्थ उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कितना महान है उसकी सामर्थ। और उसके जब आप 20 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ का प्रकटीकरण दिखा रहा है कि उसने यीशु मसीह को जो मर गया था उसको जिंदा किया और स्वर्गीय स्थान में अपने साथ दाहिने हाथ में बैठाया। यह परमेश्वर की सामर्थ का एक प्रकटीकरण है कि पुनरुत्थान के दिन पे वो पत्थर लुढ़क गया। यीशु मसीह जो मर गए थे उसको तीसरे दिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। और न केवल उसको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसके 21वें पद में परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण देखिए कि सब प्रकार के प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। और सब कुछ, जब सब कुछ मतलब सब कुछ, हर एक चीज जो आप देख सकते हैं और हर वो चीज जो आप देख नहीं सकते हैं, हर चीज जिसका आप नाम ले सकते हैं और हर वो चीज जिसका आप नाम नहीं ले सकते, हर वो चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं, हर वो चीज जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, वो सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया परमेश्वर की सामर्थ ने। और सवाल उठता है क्यों 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 किया परमेश्वर ने ऐसा? और 22वें पद के दूसरे भाग में उसका जवाब दिया गया है कि सब वस्तुओं पर यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अर्थात सब बातों के ऊपर यीशु मसीह को परमेश्वर ने सिर बना दिया और कलीसिया को दे दिया। और उसके 23वें पद में लिखा है कलीसिया उसका देह है, उसका शरीर है। हालेलुया। ये कितनी एक अद्भुत सच्चाई है कलीसिया की कि हम देह हैं और हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जो सब प्रधानताओं के ऊपर है, वो यीशु मसीह जो सब अधिकारों के ऊपर है, वो यीशु मसीह जो सब सामर्थ्यों के ऊपर है, वो यीशु मसीह जो सब प्रभुताओं के ऊपर है, सब नामों के ऊपर है। वो आज हमारे देह का सिर है। वो सिर इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसको सिर बनाया है, वो सिर इसलिए है क्योंकि उसने हमको अपनी देह बनाई है, उसने चुना। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को चुना कि अब मैं कलीसिया के माध्यम से इस संसार में काम करूंगा। हम कमजोर हैं, शरीर कमजोर है, वो देह मजबूत है, पर फिर भी परमेश्वर ने ये चुनाव किया, मैं इस निर्बल शरीर के द्वारा अपनी महिमा को इस संसार में प्रकट करूंगा। न केवल प्रभु ने चुना, पर परमेश्वर ने अपने आप को समर्पित किया। मेरा कमिटमेंट कि मैं अब इस संसार में जब कार्य करूंगा तो मैं शरीर के द्वारा कार्य करूंगा। सर शरीर के बिना काम नहीं कर सकता और शरीर सर के बिना काम नहीं कर सकता। जब प्रभु इस प्रकार का एक निर्णय ले रहा है, इस प्रकार के कमिटमेंट ले रहा है, तो आप और मैं इस समर्पण से भागते क्यों हैं? हम कलीसिया के साथ मिलकर काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि कई बार हमको लगता है कि मैं सीमित हो जाऊंगा, हर बात के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, मेरी जवाबदेही बढ़ जाएगी।
पर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को ऐसा ही अच्छा लगता है तो ऐसा ही करने से प्रभु प्रसन्न भी होता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, अपनी देह में थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 48वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। यानी कि यीशु मसीह क्योंकि 100% मनुष्य थे, उनके पास अपनी इच्छाएं थी, इसलिए तो वो हर क्षेत्र में प्रलोभित हुआ। पर उसने बोला, मैंने अपनी इच्छा को नहीं, पर तो मैंने अपने भेजने वाले के इच्छा को पूरा करना चाहा। अब वो मेरी प्राथमिकता थी, मैंने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, जिसका सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन फिरा लेता है, पश्चाताप करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो वह प्रभु यीशु मसीह के देह का एक अंग बन जाता है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय और उसका 27वां पद। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। सब मिलकर, सब उद्धार पाए हुए लोग मिलकर मसीह के देह बन जाते हैं। और अलग अलग हम देह नहीं है, अलग अलग हम क्या है? अंग हैं। और इस वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय और उसके 4 और 5 पद को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जी हाँ, पौलुस बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझाना चाहता है, जैसे कि हमारी एक देह है पर हमारे देह में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार से मसीह यीशु का भी देह है। हम सब मिलकर देह बन जाते हैं पर अलग अलग अंग हैं। और इसलिए इस देह को एक दूसरे से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देह जब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तभी वो परमेश्वर की महिमा को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर पाएगा। तभी दुनिया प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता को देखने पाएगी। इसलिए कलीसिया को एकता में रहना और एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा वो घटना जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिक आते हैं तो पतरस अपना तलवार निकालता है और महायाजक का एक दास जिसका नाम मलकुस होता है उसका कान, दाहिना कान काट देता है। कान नीचे गिरा हुआ है, यीशु मसीह वो कान उठाते हैं और वापस उस दास के लगा देते हैं। वो कान बिना शरीर के बेकार है और वो शरीर बिना कान के अपाहिज है। और इसी प्रकार से कलीसिया भी है। आप एक अंग हैं और अगर आप उस देह से जुड़े नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो देह अपाहिज हो जाएगा और परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपनी कलीसिया के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है। मसीह के देह के प्रति आप वफादार बने रहते हैं, मैं जुड़ा रहूंगा। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन की आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेक एफर्ट्स कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे। दूसरी बात, हर एक अंग सिर से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अर्थात हर एक अंग तभी कार्य कर पाएगा जब वो सिर अर्थात यीशु मसीह से जुड़ा रहेगा। वो देह में तो है पर सिर से जुड़ा ना रहने के कारण
वो कार्य नहीं कर पा रहा है। आपको याद है एक घटना, मरकुस उसके 3 अध्याय में जब यीशु मसीह का आराधनालय में जाते हैं तो वहां पर एक मनुष्य आता है जिसके हाथ सूखा हुआ था। उसके पास हाथ था पर उस हाथ में हरकत नहीं थी, वो कार्य नहीं कर पा रहा था। और मालूम यीशु मसीह उसके ओर देख के बोलता है अपना हाथ बढ़ा। उसके लिए सबसे कठिन काम था, सबसे कठिन काम था। और जब यीशु मसीह ने बोला अपना हाथ बढ़ा तो मालूम क्या हुआ, उसके हाथ और उसके सर में एक कनेक्शन जुड़ गया, जिसके वजह से उसका हाथ कार्यशील हो गया। कई लोग आज देह के साथ जुड़े हुए हैं पर सर के साथ ना जुड़ने के कारण वो सूखे हाथ सूखे पांव बनकर देह में जुड़े, जिसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को नहीं ले पा रहा है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप पहचाने कलीसिया क्या है, प्रभु यीशु मसीह का देह। उसके 23 पद को मैं चाहूंगा फिर से हम लोग पढ़ दें। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, यह उसकी देह है, यह उसकी देह है। कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता जो है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देयर इज अ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह की परिपूर्णता उसकी देह में। मालूम कब, जब हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हर एक अंग यीशु मसीह से जुड़ जाएगा। हालेलुया। आपका नगर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेगा, आपका शहर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेगा, आपका देश प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकटीकरण को देखेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को देखें। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें चुना कि हम तेरे देह बन जाएं और तू हमारे माध्यम से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर हर एक अंग हर एक से जुड़ा रहे परमेश्वर। देह के हर एक अंग परमेश्वर एक दूसरे से जुड़कर कार्य करे। साथ ही साथ हर एक अंग प्रभु यीशु मसीह आपसे जुड़ा रहे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपसे निर्देश प्राप्त करके कार्य कर सके और हम सब मिलके प्रभु इस पृथ्वी पर रहकर तेरी महिमा को प्रकट कर सके। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने हम सबों से इस वचन के द्वारा बातचीत किया है। खुदावन हर एक के हृदय को स्पर्श करे। इस समय प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए प्रभु, हमारे देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। हर प्रकार के परमेश्वर समस्याएं जो इस समय हमारे देश के ऊपर है प्रभु, तू परमेश्वर हालेलुया हालेलुया अपने अनुग्रह को इन दिनों में इस देश के ऊपर प्रकट कर। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे शहर के लिए भी, तो अपना अनुग्रह हमारे शहर पर प्रकट कर, ताकि तेरा दया तेरी करुणा इस शहर के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। सारा आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा।